चलिए सीधा आपको ले चलते हैं बिहार। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे नागरिकों और जवानों को निशाना नहीं बना सकते मालूम है। इससे पहले कि कुछ नागरिक और जवान को निशाना बनाए नहीं, भारत के बहादुर जवान उसका काम तमाम कर देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बनकर के दुनिया के अंदर भाग रहे हैं। उन्हें इस बात का भय है कि अगर कहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने भारत के अंदर कहीं कोई जुर्रत की तो फिर भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक नया सर्जिकल स्ट्राइक की घटना का बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये है भारत का शौर्य, ये है भारत का पराक्रम। ये कार्य कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज का नया भारत कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। भाइयों बहनों, इस सब के बावजूद कांग्रेस के एक नेता ने अभी हाल ही में पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान क्या भारत का हितैषी है क्या? क्या पाकिस्तान भारत के हित के बारे में सोचेगा क्या? तो फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इनकी नियत और इनकी मंशा को समझिए। देश के बारे में कितना इनके मन में खोट है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने कश्मीर में भी धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त किया। और जब मैं लोकसभा चुनाव में बिहार आया था, तब बिहार के लोग पूछते थे कि आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब बिहार के लोग पूछते थे मुझसे, क्या तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, अगर कोरोना नहीं होता तो बिहार के हर गांव से मैं कम से कम एक व्यक्ति को तो अयोध्या जरूर बुलाता, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। क्योंकि बिहार का मतलब माता सीता का मायका। और इसीलिए मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि 492 वर्षों के बाद जो अवसर प्राप्त हो रहा है, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग मोदी जी के कारण प्रशस्त हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे तब देश और दुनिया यहां पर मौजूद रहे। लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त करना पड़ा था। लेकिन भाइयों बहनों, आपने पूरा कार्यक्रम लाइव देखा होगा। कितना भव्य कार्यक्रम था, कितना दिव्य कार्यक्रम था। एक एक भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि अपने मर्यादा भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। देश के अंदर काम भी किया और राम के काम को भी जनता से किए गए वायदे के अनुरूप पूरा करने का कार्य भी किया। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। क्या अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कांग्रेस और राजद के लोग करते क्या? क्या कोई उम्मीद करते हैं इनसे? जो उम्मीद ही नहीं है तो फिर इनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद करना भी मुझे लगता है कि अपने दिमाग को अनावश्यक खर्च करना है, समय की बर्बादी है। इन लोगों ने न किया है न करेंगे। इनके लिए देखिए, रघुवंश बाबू ने अपने अंतिम समय में एक बात कही लालू जी को, और उन्होंने कहा कि लालू जी,
आपके यहां के पोस्टर में 4 के अलावा 5वें का नाम क्यों नहीं है? वह 4 ही हैं, लालू जी की फोटो, राबड़ी देवी जी का फोटो और उनके 2 सपूतों का फोटो। 5वें का तो नहीं है ना, आएगा भी नहीं। गलतफहमी लोगों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए परिवार ही पार्टी है, परिवार ही देश है। और ये विरासत वहीं से नहीं आ रही है, ये विरासत तो कांग्रेस से उन्हें प्राप्त हो गई है। जैसे कांग्रेस में ऐसे ही यहां भी। और इसलिए भाइयों बहनों, केवल भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सहयोगी दलों के प्रत्याशी ही बिहार के अंदर जीतने चाहिए। बिहार के अंदर विकास और सुशासन का जो कार्य माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने यहां पर किया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। इस भोजपुर क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी भाजपा के, जदयू के या फिर उनके सहयोगी दलों के हैं, इन सबको समर्थन देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। इतनी भारी संख्या कोरोना कालखंड में भी, और इसमें भी युवाओं की संख्या ज्यादा है। ये युवा, बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं, जब लॉकडाउन लगा था इनको मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब छोड़ करके वापस बिहार आना पड़ा था। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आए तो मैंने सख्त निर्देश दिया था कि भाई हमारे मेहमान हैं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में घुसते ही उनके लिए गर्म पानी मिलता था, पैर धोने के लिए, पैरों में पहनने के लिए चप्पल मिलता था, भोजन का पैकेट मिलता था, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस उन्हें किसी स्थान पर ठहराने के लिए ले जाती थी और फिर वहां से सुरक्षित बिहार तक छोड़ने के लिए आती भी थी। क्योंकि मुझे तो दोहरा कार्य करना था। एक, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य, और दूसरा, बिहार का नागरिक हमारे लिए मां सीता के मायका का नागरिक है, हम उसका सम्मान तो हमारा दायित्व बनता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए उस समय ये कार्य आपने देखा होगा कितनी मजबूती के साथ हो रहा था। आज सबसे हम समर्थन करें भाजपा को, जदयू बिहार के भोजपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो तमाम जो केंद्र की उपलब्धियां हैं वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं। आज दूसरी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और यहां पर उन्होंने हर चीज का जिक्र किया है और विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पर वो जमकर निशाना साध रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण से देशवासी खुश हैं और इन्होंने कोरोना काल का जिक्र भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और कहा है कि कोरोना काल अगर नहीं होता तो बिहार के हर गांव से एक व्यक्ति को जरूर भव्य राम मंदिर के शिलान्यास में बुलाया जाता, लेकिन कोरोना काल की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही साथ वो कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। वहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी पर भी वो बरसते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो परिवारवाद निभाते हैं, जातिवाद निभाते हैं, देश को एकजुट होकर नहीं देखते, देश को एक साथ होकर नहीं लेकर चलते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की भलाई चाहते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी बिगुल बजा चुके हैं। कल उन्होंने 2 रैलियां की थी, 2 जनसभाएं की थी और आज 3 उनकी जनसभाएं होनी है। दूसरी जनसभा को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जो है वो सही का साथ देगी और एनडीए और जो तमाम जो इसमें दल हैं बीजेपी के साथ साथ, वो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसी वजह से जनता उनका रुख जरूर करेगी
यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी की कुछ बड़ी बातें हैं वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस नेता पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और साथ ही साथ कहा है कि कश्मीर से धारा 370 खत्म करवाई गई, जो कि बहुत जरूरी था। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण से देशवासियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस से किसी प्रकार की उम्मीद करना समय की बर्बादी है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। साथ ही साथ कहा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और आगे भी बिहार का विकास करना है तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से जनता बैठाए ताकि बिहार का विकास होता रहे। उन्होंने हर क्षेत्र का जिक्र किया है, हर विभाग का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सड़क निर्माण से लेकर पुलों का निर्माण से लेकर नीतीश कुमार लगातार उनके नेतृत्व में विकास होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। बिहार के हर गाँव में बिजली पहुँचाई जा रही है। 20 से 22 घंटे तक बिजली बिहार के गाँव में पहुँच रही है। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर चुनावी बिगुल बजा चुके हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का जो मतदान है वो 28 अक्टूबर को होना है। उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम रैलियां बिहार में होने जा रही हैं।